Hi friends, welcome back to my next reading. Thank you so much for being so wonderful. मुझे इतना सारा प्रोत्साहित करने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, तो फ्रेंड्स हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. मेरा धन्यवाद स्वीकार करें. मैं अपने सभी एंजल्स को और संपूर्ण यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए. फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये इंट्यूटिव है, टोटली इंट्यूटिव है. एंड अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो आप एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ती है, जो भी हमारे अफर्मेशंस हमें मिलते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ऐड करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें. पर ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स. ओके, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे. ओके, प्लीज़ क्लेम द पॉजिटिविटी. ओके, एंड यू कैन क्लेम द पॉजिटिविटी बाय लाइकिंग ओनली. जैसी एनर्जी होती है हम वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, अगर कोई डिसलाइक करता है तो शायद वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं. एनीवेज, कार्ड्स हमेशा की तरह थोड़ी ज़्यादा आ गए हैं. और अभी पहले मैं हमेशा रीशफल किया करती थी फ्रेंड्स, लेकिन अभी मुझे प्रेरणा नहीं मिलती है रीशफल करने की. मुझे यही मैसेज आता है कि मुझे ये जो भी कार्ड्स निकले हैं वो रीड करने हैं, इसलिए मैं उन सभी को रीड करती हूँ. ओके, तो कार्ड ज़्यादा ही हैं बट आई हैव टू रीड ऑल ऑफ देम, सो आई एम रीडिंग ऑल ऑफ देम. ओके, तो ये फ्रेंड्स ये एक मैसेज है फॉर सर्टेन पीपल. आपका आप जो भी लोग हैं, मैं करंट स्थिति से स्टार्ट करती हूँ. आप जो भी लोग हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टेबिलिटी आप तलाश कर रहे हो. ओके, कुछ ऐसा हुआ है कि आपका घर तो है, ठीक है, फैमिली में लोग भी हैं, लेकिन उन लोगों में थोड़ा एंगर भरा हुआ है, यानी कि गुस्सा भरा हुआ है, या शायद आपको किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है. आप दिखा नहीं रहे हो. ओके, या वो नहीं दिखा रहे हैं. ओके, वो दिखा यही रहे हैं कि वो शांति दूत हैं, शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी शांति प्रिय लोग नहीं हैं. उनके अंदर भयानक गुस्सा भरा हुआ है, बदले की भावना है. फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग एनर्जी, मुझे बहुत सफोकेशन वाली फीलिंग आ रही है. आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि हम क्या करें अभी, व्हाट इज़ द रियलिटी, हो क्या रहा है एग्जैक्टली. ओके, रियलिटी को मतलब सामने होते हुए भी उसको समझ नहीं पाना. ओके, ये बहुत ही मुझे सफोकेशन वाली फीलिंग आ रही है फ्रेंड्स, कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैन, एसी, कूलर वूलर सब चला रखा है, लेकिन आपको एयर भी फील नहीं हो रही है, आपको फिर भी गर्मी लग रही है. मुझे इस वक्त बहुत सफोकेशन और गर्मी वाली फीलिंग आ रही है. मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो इवन बाहर भी जाते हैं वॉक करने के लिए, लोगों से सोशलाइज़ करते हो आप या मिलना जुलना पसंद करते हो, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो. आप बात तो कर रहे हो उनसे, लेकिन वो एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, या एक वो ट्रस्ट वाली जो फीलिंग होती है, शायद आपको वो मिल नहीं रही है. एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली फ्रेंड्स. ओके, लेट मी कम टू द डायरेक्ट मैसेज. ये जो मैसेज है ये बहुत ही ज़्यादा बार बार मेरे को सुनाई दे रहा है. वो है कि कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपकी सक्सेस से इतना ज़्यादा जल गया है. आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं फ्रेंड्स जिसमें आपने बहुत शांति बना के रखी है. ओके, आप जो भी कर रहे हो ना, ये जो भी व्यक्ति हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इनको आपके मन की शांति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ओके, ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये देख के कि आप अपने एफ़र्ट को कंसिस्टेंटली, आप जिस भी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा है. आई सी यू पीपल वेरी ब्रेनी एक्चुअली. अगर आपको स्टक फीलिंग भी आ रही है ना फ्रेंड्स, अगर आप स्टक लग रहा है आपको कि ज़िंदगी अटक सी गई है, बढ़ नहीं रही है, तो भी
आई सी आप लोगों के ऊपर एंजल्स की बहुत कृपा है, यूनिवर्स की आप पे कृपा है, एंड इन द सेंस आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। आपको दिल और दिमाग में इन कंपैरिजन टू दूसरे लोग आपको बैलेंस करना आता है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ओके, अपनी इस पावर को हमेशा बना के रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको है ना प्रेरणा दी जा रही है, आपको ट्रिगर किया जा रहा है फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ कोई आपको सही तरीके से देख नहीं रहा है, उनको है ना आपकी स्टेबिलिटी से, आपको जो अकाउंट में आप कोई शायद किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी में आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो सकते हैं, और आपकी स्टेबिलिटी से उन लोगों को या उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ही ज़्यादा समस्या है। दे वॉन्ट यू टू बैग, वो आपको घर से निकाल देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप भीख मांगें। मुझे क्षमा कीजिएगा अगर ये हार्श लग रहा है तो, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली आई सी मदर एंड सिस्टर। ओके, माफ़ कीजिए, ये हो सकता है सबके लिए ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली है। आई एम हियरिंग एन ईवल मदर। ओके, ईवल मदर और मदर फिगर, या तो आपकी माँ या माँ जैसी कोई महिला आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं। मदर इन लॉज तो वैसे भी डेविल्स बन जाती हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि जब एक महिला अपने बेटे की शादी करती है तो उसको क्या हो जाता है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपसे शेयर करती हूँ। आई वेंट टू अ ब्यूटी पार्लर, ठीक है। तो उस ब्यूटी पार्लर में एक दुल्हन आई हुई थी और उस साथ में उसकी मदर इन लॉ और उसके इन लॉज साइड के लोग आए हुए थे। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि वो जो उसकी मदर इन लॉ थी, वो उसको देख के ही लग रहा था कि ये मदर इन लॉ है। इतनी ज़्यादा अकड़ दिखा रही थी वो, इवन पार्लर वालों को और दूसरे कस्टमर्स को भी इतनी ज़्यादा अकड़ दिखा रही थी, इतनी टेढ़ी होके, और अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ा करके ऐसे वॉक कर रही थी जैसे वो दुनिया में सबकी मदर इन लॉ बन गई है। और आई वॉज लिटरली लाफिंग ऑन हर फेस कि आप कर क्या रही हो। मतलब आप अपनी बहू को, नई नवेली बहू को जिसको आप लेके आए हो, आप उसके ऊपर धौंस जमा रहे हो। ज़िंदगी भर आपने अपने पति से और दुनिया भर के जूते खाए, अब एक लड़की आ गई है, बेटे की शादी करा दी है, तो आप सोच रहे हो कि आप अत्याचार करने लायक हो गए हो। आई मीन सी कितनी ज़्यादा चीप टाइप ऑफ बिहेवियर है ये। ना अपने लिए, खुद के लिए कभी स्टैंड लेने की जिस इंसान की हिम्मत नहीं हुई, वो अब किसी और को तंग करने का प्लान कर रहा है। मतलब जस्ट इमेजिन, वो मदर इन लॉ बन गई थी आंटी जी का मतलब ये है कि वो सबके ऊपर एहसान कर रही थी। वाओ। एनीवेज, सिर्फ मैं नहीं, सारे लोग बहुत हंस रहे थे उनके अंदाज़ों को देख करके, क्योंकि ये वो ज़माना नहीं रहा है अभी। दिस इज़ 2023। कंपैरेटिवली हम बहुत एडवांस हो गए हैं, टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस हो गए हैं। ओके, तो हम अपने दिमागों के, मतलब दिमाग से हम पैदल ही क्यों रहते हैं। और ख़ास करके विमेन, आई एम वेरी सॉरी, मैं हमेशा विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ दोस्तों, लेकिन विमेन हमेशा विक्टिम जोन में ही रहना चाहती हैं। अगर उनको बोलो कि अपने आप पे ध्यान दे दो, अपने आप के लिए अपनी ज़िंदगी को कभी प्लान करो, देखो, उस हिसाब से आगे बढ़ो, तो उनको जाना ही नहीं होता उसमें। उनको 10 साल पहले ही कोई वो एक पता नहीं क्या हो गया था जिसमें वो फंसे रहते हैं। ये मेन के साथ में भी होता है। ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके घर की कोई विमेन है, खास करके मदर, या आपकी एक्चुअली आपकी रियल सिस्टर। आई सी दी फर्स्ट यूनिट, यू नो, योर रियल सिस्टर्स आर जर्क। आई एम वेरी सॉरी। ये पर्टिकुलर लोगों के लिए हो सकता है, ये डेफिनेटली सबके लिए नहीं होगा, बट योर रियल सिस्टर्स आर जर्क। आप उनसे बेटर हो और वो ये बात जानते हैं, और इसके लिए आपके लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, आउट ऑफ द वर्ल्ड। दे वॉन्ट टू क्लोज ऑल द डोर्स फॉर यू, ठीक है। आपके लिए कोई दरवाज़ा खुला ना रहे जिससे आप घर में आओ और घर को घर की तरह फील करो। इवन बहुत सारे लोगों को मैं देख सकती हूँ कि वो आप घर में हो, लेकिन आपको फिर भी अनाथों वाली, ऑर्फन वाली फीलिंग आई है, ठीक है। एंड आई सी यू लूजिंग योर टेम्पर,
मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और अब आप रिएक्ट करने के जोन में आ रहे हो। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल रिएक्ट मत कीजिएगा, ओके? क्योंकि वो ये जो गेम आपके साथ प्ले किया जा रहा है या आज तक किया गया है, वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि आप ट्रिगर हों, इमोशंस में आके आप कुछ गलत कहें, कुछ गलत करें, और उसमें एक्चुअल सेंस में जब आप इवन किसी और के लिए भी कुछ गलत कहोगे या करोगे गुस्से में आके, तो वो भी आप ही के ऊपर बैकफायर करेगा कि आप ऐसे हो, ठीक है? आपने घर का माहौल ख़राब किया है, आपको रिस्पेक्ट नहीं है लोगों का, लेकिन आपकी माँ आप पे झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो। आई सी शी इज़ कंपेयरिंग यू विद वेरी चीप क्लास पीपल, वेरी चीप क्लास, लिटरली चीप क्लास पीपल, ओके? इफ़ नॉट मदर देन मदर टाइप और समबडी हु इज़ सीनियर देन यू एज में, ओके? और इवन अगर वो एज में कम भी है तो भी वो अपने आप को बहुत सीनियर इन सब सीनियर ग्रेट महान बड़ा कुछ समझते हैं। सो दे आर एक्चुअली पुटिंग यू अप डाउन एंड दे वांट टू रिडिक्यूल यू। वो आपको बेइज्जती करना चाहते हैं और उन्होंने हमेशा यही किया है, ठीक है? आई सी दैट योर मदर एंड योर सिस्टर्स आर टॉकिंग फॉर मनी। द पैसा, जो पैसा आपने कमाया है उस पे नज़र है, जो रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स आपने कमाए हैं, जो शांति आपने रखी है, वो उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं। जो कुछ भी आप करते हो उसका श्रेय कोई और ले जाना चाहता है, ऑल द टाइम एंड ऑलवेज। और उन्होंने हमेशा लिया है जो कुछ भी आपने मेहनत की है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी मदर का पूरा ध्यान रखा, लेकिन माँ ने भी आपको ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दिया और दूसरी सिस्टर्स ने भी हड़प लिया बाकायदा कि ये सब तो हमने किया था, ये तुमने नहीं किया, या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कभी लाइफ में। आपने जो कुछ भी किया वो हड़प लिया उन्होंने, चाहे वो पैसा था या काम थे या कुछ भी था। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फ्रेंड्स। मैं बहुत सारे लोगों को रोते हुए देख रही हूँ, ओके? लोग रो रहे हैं। आई एम सॉरी, माय गॉड, इट्स वेरी इमोशनल, इट्स वेरी सैड फ्रेंड्स। पहली चीज़ यह है, देखिए कि वो लोग, आप डेफिनेटली आपसे कम मैच्योर हैं, ठीक है? यू आर एन ओल्ड सोल, ओके? एंड ये लोग जो हैं बहुत ही इमेच्योर हैं, सोल लेवल पे भी बहुत इमेच्योर हैं, ठीक है? तो उनको है ना समझ ही नहीं आता, उनको कंसेप्ट ही समझ नहीं आता तमीज़ से रहने का, ठीक है? उनके अंदर, इवन योर मदर इज़ अ वेरी यंग सोल, चाहे उनकी जो भी उम्र है, ठीक है? उनको नहीं समझ में आता कि कैसे रहना चाहिए, ठीक है? उनको बेसिकली, आई एम सॉरी मेरा कैमरा हिल गया, उनको लड़ाइयाँ करने में मज़ा आता है, उनको सीन क्रिएट करना उनका वन ऑफ दी हॉबी है फ्रेंड्स। इट्स रियली जोकर वाला मुझे फीलिंग आ रही है, मतलब इडियट्स जो अपनी ज़िंदगी को और दूसरे की ज़िंदगी को सिर्फ हेल नर्क बनाने का कार्य करते हैं, जिनको ढंग से रहना ही नहीं आता। मतलब ऐसे लोग नहीं होते जो अपने बच्चों को सिखा के लेके आते हैं कि इनको नमस्ते मत करना, इसको हेलो मत बोलना, दूर रहना, छोटे बच्चों से पाप करवाते हैं, ये वो टाइप के लोग हैं। एंड आई एम हियरिंग योर सिस्टर इज़ डूइंग ऑल दिस, ओके? तो फ्रेंड्स, ओके, आगे चलते हैं। हम आपका इस डेक से भी लेते हैं, दे वॉन्ट टू ट्रिगर यू। आपका आज का अफर्मेशन है, नो वन कैन ट्रिगर मी, ओके? नो वन कैन ट्रिगर मी, ओके? तो आपके कार्ड्स आ गए हैं। माई गॉड, सी, ओ माई गॉड, जस्ट सी, सारे स्वर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। दे वॉन्ट टू ट्रिगर यू, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से वो आपको मारना चाहते हैं। उनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत ख़राब है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आई एम वेरी सॉरी, हो सकता है ये स्पेसिफिक लोगों के लिए ही हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली हार्श एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा हार्श है फ्रेंड्स। यू कैन सी एस ऑफ swords, 2 of swords and 6 of swords. Oh God, this is, friends,
लिसन, मैं आपको सी द सेम थिंग इन अदर वे राउंड, ओके। इसी चीज़ को दूसरी तरह से देखिए। अगर कोई आपके इस तरह से पीछे पड़ा हुआ है ना, मतलब आप अश्योर्ड हो जाइए कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ठीक है। आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, ये तो आप लेके चलिए बस। हाँ, स्वर्ड्स की एनर्जी है तो वो हर्टिंग है, ठीक है। कोई आपको बहुत गंदे तरीके से रफ़ शब्दों का इस्तेमाल करते रहा है, और आपने जब अगर कोई शब्द आपने कहे भी नहीं थे तो भी उसको पोर्ट्रे किया गया, यानी कि उसको जस्ट ऊपर से दिखाया गया कि आपने ऐसे ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उनका दिल कट गया है और वो बड़े हर्ट हैं, दुखी हैं, जबकि उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। एंड आई सी एल्डर सिस्टर, ओके, एल्डर सिस्टर, योर एल्डर सिस्टर इज़, ओ गॉड, एल्डर सिस्टर और एल्डरली पीपल जो बड़े हैं या बड़ा होने का नाटक करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ किसी कोई आपसे छोटा है और उसको गवर्नमेंट जॉब है या उसको कुछ और ज़्यादा पर्क्स हैं या पता नहीं जो भी है, तो वो अपने आप को बड़ा और ग्रेटनेस की चीज़ सीमा क्रॉस करके अपने आप को समझता है, और वो ओवर वो नाटक, यू नो, आई सी लॉट ऑफ ड्रामा। ओ गॉड, ये बहुत गंदी एनर्जी है फ्रेंड्स। मुझे बहुत हार्शनेस फील हो रही है अपने हाथों पे, मुझे बहुत हार्श एनर्जी फील हो रही है फ्रेंड्स। आपको शांति बनाए रखनी है इन एनी केस, या तो माय डियर व्यूअर्स प्लीज़ इफ़ पॉसिबल फॉर सम टाइम आप अपने लिए कोई एक और जगह चुन लीजिए जो आपके लिए शांति की जगह हो, ओके, जहाँ आपको ये वाले स्ट्रगल्स ना हो लाइफ में, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन आपको क्या कह रहा है, ओके। यू शुड हैव योर ओन पीसफुल कॉर्नर, आपका अपना एक शांति की एक कॉर्नर होना चाहिए हमेशा, वरना वरना आपकी ग्रोथ रुक जाएगी दोस्तों। क्योंकि अगर कोई आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, कोई आपसे लगातार बदतमीजियाँ कर रहा है, तो आप कभी ना कभी तो हर्ट हो ही जाते हो, राइट। फिर कभी ना कभी तो आप कुछ बोलते ही हो, फिर वो क्या होता है कि, और सामने वाला तो नौटंकी लेके बैठा है, वो तो प्लान करके बैठा हुआ है, ओके। सो राइट इन द कमेंट बॉक्स, नो वन कैन ट्रिगर मी, नो वन कैन ट्रिगर मी, ओके, नो वन कैन प्रवोक मी। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, मुझे कोई प्रवोक नहीं कर सकता, मुझे इसका हिंदी शब्द नहीं आता है फ्रेंड्स। ट्रिगर मतलब मुझे कोई बढ़ावा नहीं दे सकता लड़ाइयाँ करने के लिए, झगड़े करने के लिए, मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ओके। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को फ्रेंड्स, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हार्श है, रूड है। कोई आपसे बदतमीज़ी करने का, आपके साथ लिटरली भिखारियों वाला व्यवहार करने का, आपकी स्टेबिलिटी छीनने का बहुत प्लान है। आपके पैसे छीन लेना चाहते हैं वो, आपकी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी, एंकर, यू कैन सी द एंकर, आपकी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी छीन लेना चाहते हैं। आपके पास जो भी है ना फ़िलहाल, उनको ऐसा लग रहा है कि नो टू कंफर्ट फॉर यू या हैप्पीनेस फॉर यू, उनको बहुत प्रॉब्लम है। वो आपके अराउंड हैं और वो आपके अराउंड रहना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो आप पे नज़र रखना चाहते हैं, ठीक है। इट्स वेरी डर्टी एनर्जी, बहुत ही गंदी, आई एम सॉरी, ओके। चलिए ओशो गाइडेंस भी ले लेते हैं। दे वॉन्ट टू ट्रिगर यू, ओके फ्रेंड्स। तो प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, अगर आपको एनर्जीज़ क्लेम करनी है कि आपको कोई ट्रिगर नहीं कर सकता, अगर आपको ये एनर्जी क्लेम करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला था ना कि आप जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इतना जब कोई पीछे पड़ता है ना, मतलब यू आर एक्चुअली एक्सीलेंट, यू आर एक्चुअली ग्रेट। वो जो ग्रेट बन के दिखा रहे हैं ना लाइफ में, वो आपको अकेला छोड़ देना चाहते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस पर्सन, लुक एट दिस, वो आपको अकेला छोड़ देना चाहते हैं। वो आपके ऊपर, मैं बहुत सारी डार्क एनर्जीज देख रही हूँ। योर एल्डर सिस्टर इज़ डूइंग डार्क एनर्जी वर्क ऑन यू,
ठीक है, जिससे आप लड़ाइयाँ करें, आप झगड़े करें, आप ओवर रिएक्ट करें, आपके दिमाग पे किसी और का कब्जा हो जाए। बट ट्रस्ट मी, अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब नहीं होगा, कभी भी आपके साथ नहीं होगा। इनफैक्ट जैसे एक होता है ना कि किसी ने बहुत ज़ोर से आंधी चलाई लेकिन आपकी तरफ एक हल्का सा ही कुछ आया, ऐसा ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। सो इट्स इट्स अ गुड एनर्जी एज वेल। मैंने आपको कहा ना कि आपको कोई जीतने से नहीं रोक सकता। एंड सी दी अबंडेंस कार्ड, इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। आई एम रियली थैंकफुल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। इट्स अ रे ऑफ होप। मैं ये जानती हूँ कि इस वक्त आप किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपको बहुत रूड, हार्श फील हो रहा है, या शायद आप अगर अभी नहीं हैं तो शायद ये सिचुएशन आ जाए, या आपने रिसेंटली ऐसी कोई सिचुएशन फेस की होगी। ओके, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अबंडेंस और विक्ट्री आपकी है, ठीक है। नो वन कैन ट्रिगर यू। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि मुझे कोई ट्रिगर नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे कोई ट्रिगर नहीं कर सकता, मैं विक्टोरियस हूँ, मैं विक्टोरियस हूँ। ओके, वन मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ गॉड, इतने सारे कार्ड्स आए हैं। ऑल राइट, मॉरलिटी, जो आपके जो एल्डर्स हैं, जो हु आर ट्राइंग टू प्रोवोक यू टू डू रॉन्ग, जो आपको प्रोवोक कर रहे हैं, ठीक है, कि कुछ गलत करो, उन्होंने अपनी मॉरलिटी को छोड़ दिया है। आई सी दे गो टू द पीपल, दे रेफर, दे गो टू वुडू। वो शायद किसी तांत्रिक या किसी ऐसे क्रिया करने वाले इंसान के पास जाते हैं जो पैसे लेकर के डार्क एनर्जी सेंड करने में जिनको हेजिटेशन नहीं है। ओके, तो प्लीज़ अपने इष्ट की ज़रूर पूजा करें। जब आप सुबह उठते हैं तो आप बेड से उतरने से पहले अपने इष्ट भगवान को हाथ जोड़ के जीवन के लिए और इस दिन के लिए धन्यवाद बोलें और उनसे कंप्लीट प्रोटेक्शन मांगे फ्रेंड्स, ठीक है, और वो आपको प्रोटेक्ट डेफिनेटली करेंगे। पार्टिसिपेशन एंड एग्जैक्टली यू नो, जितना हो सकता है पूजा में और जितनी भी मंत्र उच्चारण, ठीक है, जो भी आप मंत्र उच्चारण करते हैं, ओके, वो आप कीजिए, ठीक है। अगर आपके जो भी इष्ट हैं उनके लिए मंत्र उच्चारण कीजिए, और जो पूजाएं हैं, आयोजन है, उनमें भाग लीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। द लवर्स एंड अबंडेंस, क्या बात है फ्रेंड्स। अगर किसी वो उन्होंने ना आपके लिए जो स्पेल वर्क कराया था या कोई और तरीके के विद्याएं आपके ऊपर भेजी गई थी, तो वो कट रही हैं फ्रेंड्स। आपकी ज़िंदगी से प्यार छीना गया है, ठीक है। आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, या आप कोई रिलेशनशिप में हैं या थे, आपका प्यार छीना गया है। और आपकी मदर इक्वली इन्वॉल्व है इन दिस। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट वो इन्वॉल्व हैं। ओके, माय गॉड। ओके, क्या होता है ना कि जब इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट, मतलब इतना क्लियर जब एनर्जीज बात करती हैं तो कभी कभी घबराहट होती है दोस्तों, क्योंकि इट्स वेरी हर्टिंग, बहुत हर्ट कर सकता है किसी को। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि हर्ट बिल्कुल होइएगा मत, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो है ना, ये थी, मतलब ये जो है ना, ये धोखे वाली एनर्जी, ये मैनिपुलेशन वाली एनर्जी, ये दूसरों की है। आपकी एनर्जी है अबंडेंस वाली, ओके, क्योंकि आपने ये क्लेम किया है, ओके, आप ये क्लेम कर रहे हैं, आप ये क्लेम करना चाहते हैं कि आपको अब कोई फालतू की चीज़ ट्रिगर नहीं करेगी। वो आपको चढ़ाएंगे, भड़काएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अल्कोहल दिया जाए, कोई और तरीके की लत लगाई जाए कि है ना, जिससे आप ट्रिगर होते हो कि अरे यार ये नहीं मिला तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लेना ही है, ये है वो है, लाइक दैट। ओके, ऑल राइट। सो मैनिपुलेट नहीं होना है दोस्तों, अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने दिल के इस्तेमाल के साथ करना है। कोई कुछ भी कर रहा हो, आपके मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकले, क्योंकि वो ये वेट कर रहे हैं कि आपके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकले और आप फंसें, ठीक है। आपको फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है, या इन नियर फ्यूचर की जाएगी, या हो सकता है आप ऑलरेडी उस सिचुएशन में हो, ठीक है। रिफ्रेशिंग ओएसिस, नेचर योरसेल्फ। मैंने अभी आपको ये कहा कि अपने लिए एक अलग कॉर्नर
ज़रूर बना लीजिए। अगर आप किसी टॉक्सिक स्थान पे रहते हैं, आपके घर में टॉक्सिसिटी भरी हुई है, तो अपने लिए चाहे मतलब मुझे नहीं पता, मैं आपको इस बारे में कोई सजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन डेफिनेटली यू शुड हैव अ प्लेस जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे यू कैन बी योर सेल्फ, जहाँ पे लोग आपको जज ना करें, जहाँ आपको दोष ना दें, अननेसेसरी बकवास ना करें। ठीक है, आई सी योर एल्डर सिस्टर हैज़ वेरी बैड टंग। ओके, आप प्लीज़ अपने मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि क्या ये आपसे रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि ये जैसा कि मुझे संदेश आ रहे हैं ये सबके लिए डेफिनेटली नहीं होगा। ओके, सिस्टर्स अच्छी भी होती हैं, सिबलिंग्स अच्छे भी होते हैं। ओके, तो लेकिन ये जो सिबलिंग है, ये जिन पर्टिकुलर लोगों के लिए रीडिंग है, उनके सिबलिंग्स ने उनको, आई एम सॉरी, दे हैव ट्रीटेड यू लाइक अ डंकी। ओके, आपको और आप ना, आप वो इंसान हो कि हाँ ठीक है, तुम मुझे गधा बोल भी रहे हो या प्रूव भी कर रहे हो तो कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो प्यार है ना एक दूसरे से। तुम तो मेरे भाई हो या तुम तो मेरी बहन हो, तो इट्स अ रियल रिलेशन, राइट। तो आपने बहुत सहा है और उनको अलाउ किया है, और वो फॉर नो रीज़न अपने आप को न जाने कौन सा वाला राजा रानी समझते हैं, जो अब कि वो एक्चुअली दैट इज़ एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दैट। उनकी ज़िंदगी में उनकी स्थिति एक्चुअल सेंस में ये है, इतनी लंबी ज़िंदगी उन्होंने बिता दी सिर्फ आपसे लड़ने में, और उन्होंने खुद के घर की और अपने माता पिता की, इनफैक्ट अपने ख़ानदान के पूरे सामने और समाज के सामने अपने घर की इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ा दी, जस्ट अपनी बदतमीज़ी करने के लिए। वाओ, आई मीन मुझे ये समझ नहीं आ रहा फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगता होगा सीरियसली। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अपने लिए एक कॉर्नर, अपने लिए एक ऐसी जगह ज़रूर बना के रखें फ्रेंड्स जहाँ पे आप आराम से रह सकें। ठीक है, प्लीज़ अपने लिए एक कॉर्नर, इसीलिए यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू से दिस, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहना चाहती हूँ कि लोग इसीलिए अपने लिए अपने घर में अगर 4 लोग हैं ना, तो वो मिलके रहना ही नहीं चाहते। सबको अपने लिए एक अलग अलग फ्लैट चाहिए। पहले लोगों के घर होते थे जिसमें ना घरों में पूरी की पूरी फैमिली एक साथ रहा करती थी। अब सबके घर में 4 बच्चे हैं तो 8 फ्लैट है, राइट। क्यों? क्योंकि सबको अपना एक इंडिविजुअल कॉर्नर चाहिए, क्योंकि कोई किसी को सहना ही नहीं चाहता। कंपैरिजन, लड़ाइयाँ, बात बात पे एटीट्यूड, बदला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सबको अपने लिए एक सेफ़ जोन चाहिए, और ये ज़रूरी है एक्चुअली। सेफ़ जोन एक जगह है जहाँ पे आप वो रहो जो आप हो, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। रादर कि आप किसी के साथ रह रहे हो और वो इंसान आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, झूठ बोल रहा है। इनफैक्ट योर मदर, आई सी योर वेरी ओल्ड मदर, और वो इस उम्र में भी वो ये सब में लगी पड़ी हैं। उनको बिल्कुल तमीज़, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट उन्होंने बिल्कुल ये नहीं उनके समझ में आ रहा है कि उनकी इन हरकतों की वजह से उनके अपने एक और बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। सॉरी, बट इट इज़ द केस। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ओके, फॉर यू देर इज़ अ गुड लक इज़ ऑल्सो कमिंग। ओके, अबंडेंस इज़ कमिंग। आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, अबंडेंस आ रही है। फ्रेंड्स, आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए। मैसेज सिर्फ इतना है कि आप शांति बना के रखिए, लड़ाई मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको ट्रिगर करना चाह रहे हैं और वो हर संभव गलीच से गलीच नीची हरकत करेंगे, आपको चिढ़ाने की, आपको गुस्सा दिलाने की। आपके मुंह से कुछ गलत निकले, कोई गाली निकले और फिर वो आपके पीछे पड़ जाए, या कोई कंप्लेंट करें या कुछ और नया सीन क्रिएट करें पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने। उन्होंने आज तक आपके साथ यही किया है, आपको पता है या नहीं पता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है, वो आपके सम्मान तो छोड़ दो, वो आपको निचली प्रजातियों से कंपेयर करते हैं। निचली प्रजाति में किसी पर्टिकुलर, मैं किसी प्रजाति से मेरा मतलब है, मैं किसी कास्ट की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, अगर किसी को भी ऐसा लगा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरी नज़र में निचली प्रजाति वो होती है जो लोभ मोह में ग्रसित लोग होते हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई तमीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है,
डिस्क्लेमर देना पड़ता है, कल को आप में से कोई बुरा मान जाए, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको ट्रिगर नहीं होना है। बहुत हार्श एनर्जीज है फ्रेंड्स राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग बहुत कुछ ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं, लेकिन आप आपके ऊपर से तंत्र मंत्र और सभी प्रकार की डार्क एनर्जीज को हटाया जा रहा है। हनुमान जी की कृपा है आपके ऊपर। ओके, उस कृपा को स्वीकार कीजिए। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भगवान राम ने भी अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी। हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है दोस्तों, हमारे लिए। और यही हमारा धर्म हमें सिखाता है कि अपने धर्म के लिए खड़े हो, अपने धर्म को बचाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपने दम पे खड़े हो और सामना करो। ठीक है, आपकी अच्छाई को, आपके चुप रहने को किसी को गलत नहीं समझना चाहिए, आपकी वीकनेस नहीं समझना चाहिए। और लड़ाई करने के बहुत तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जा कर के लिटरल वायलेंस फैलाएं, आप अपनी सिस्टर को या मदर को जाके घर में जाके झगड़ा शुरू कर दें। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी ही स्पॉइल होगी। देखिए, जो जना ऑलरेडी नीचा प्लान कर रहा है, तुच्छ बात कर रहा है, तो अगर वो और तुच्छता पे उतरेगा तो आप उस लेवल पे शायद ना उतर पाओ जिस लेवल पे वो प्लान करके बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि किसी इडियट के साथ बहस मत करो, क्योंकि वो आपको खींच तान के अपने लेवल पे ले आएगा। ठीक है, और फिर ही विल बीट यू विद हिज एक्सपीरियंस। ठीक है, क्योंकि उसको तो वो तो आदी है, वो तो उसको तो एक्सपीरियंस है, उसने तो सीखा हुआ है, पारंगत है वो बदतमीज़ी करने में। आपके लिए तो नई नई होगी ना वो चीज़, तो आप हार जाओगे उसकी बदतमीज़ी में और वो जीत जाएगा। एंड देन आप फिर पता नहीं कितना टाइम बर्बाद करोगे कि मैंने इसके साथ बात ही क्यों करी, ये क्या बकवास है, क्या बदतमीज़ी है, आप यही सोचते रह जाओगे। राइट, तो किसी इडियट के चक्कर में तो बिल्कुल मत फंसो। ऐसा कहा जाता है कि एक मूर्ख दोस्त से एक इंटेलिजेंट दुश्मन अच्छा होता है। ठीक है, तो खुद भी कोई मूर्खता नहीं करनी है, और अगर आपके चारों तरफ कोई भी मूर्ख है तो उससे तुरंत दूर हो जाइए। ठीक है दोस्तों, ये हंसने की बात तो है फ्रेंड्स, लेकिन अक्सर करके हमारे जो दोस्त होते हैं वो हम दोस्ती में लोगों की मूर्खताओं को स्वीकार कर लेते हैं ज़िंदगी में, एंड फिर कोई एक शातिर आता है और जो हमको एक्चुअल सेंस में मूर्ख यानी कि गधा बना के निकल लेता है। ठीक है, ओ माय गॉड, दिस वाज वेरी इंटेंस रीडिंग। बहुत ज़्यादा इंटेंस रीडिंग है ये फ्रेंड्स। मुझे लग रहा है कि मैं और 10 कार्ड्स रीड करूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटेंस रीडिंग है। मुझे लग रहा है कि आई शुड स्टॉप हियर। ठीक है, एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं एक बार आपके लिए कि एंजल्स क्या कह रहे हैं इस परिस्थिति में। व्हाट बेस्ट माय व्यूअर्स कैन डू। सी द कार्ड वर ऑलरेडी देयर, अपने आप जंप करके आ जाते हैं। फॉरगिवनेस एंड कम्युनिकेट क्लियरली। फ्रेंड्स देखिए, फॉरगिवनेस, अपने लिए वो कॉर्नर आपको बनाना है जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को शांति से अपने तरीके से जी सकें, वो खा सकें जो आपको खाना है, वैसे रह सकें जैसे आपको रहना है, पहली चीज़। ठीक है, उसके लिए, और जब आपके मन में शांति होगी ना, व्हेन यू हैव योर सिक्योर प्लेस, ठीक है, एक सुरक्षित जगह जब आपके लिए होगी, आपको मिलेगी, उसके बाद ही आप किसी को क्षमा कर पाएंगे। क्या होता है ना, जब एक इंसान आपके प्रति लगातार बदतमीजियाँ कर रहा है, लगातार किसी ने गलत किया है, तो उसे क्षमा करना आसान काम नहीं होता है। आसान काम नहीं, अकॉर्डिंग टू मी प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है, क्योंकि आप आज एक बार क्षमा करोगे, फिर वो कुछ 10 ऐसी हरकतें कर देगा जो आपको तकलीफ़ देंगी, तो आपको फिर से गुस्सा आ जाएगा, तो आप फिर से उसको बोलोगे, कुछ और बद्दुआ निकलेगी मुँह से या कुछ दर्द निकलेगा, तो वो फॉरगिवनेस तो हुई नहीं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फॉरगिव करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी एट अ सिक्योर प्लेस। अपने लिए एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए आपके जीवन में। ठीक है, ओके, एंड कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी आप कह रहे हैं वो आप साफ साफ कहिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि सही लोगों को कहिए। क्लियरली कम्युनिकेट। अब आप दीवारों को जाकर के 4 चीज़ें बोलोगे तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। लाइक अगर आप अपने उस पर्टिकुलर
रिश्तेदार को ही जाकर के आप समझाना शुरू हो गए कि ऐसा है वैसा है, इट विल नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है। क्योंकि वो तो धार के बैठा है कि वो आपकी गर्दन काटेगा, आपके साथ बदतमीज़ी करेगा, वो तो ये सोच के बैठा है, ठीक है। इसलिए अगर आपको कम्युनिकेट करना हो तो आप लीगल अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट कीजिए अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपकी सिक्योरिटी पे बात आ रही है तो आपको तुरंत लीगल हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। आपको कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए और उसको फॉलो अप भी करना चाहिए, वीक नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर सामने वाला अगर उस डिसेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है दोस्तों, तो डिसेंसी तो एक अलग लेवल की चीज़ हो गई, कम से कम आपको सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए, ओके। शायद इसी के लिए ये रीडिंग अभी तक चल रही थी, आपको अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है दोस्तों, ठीक है। ये हो सकता है ये रीडिंग कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही हो, सबके लिए डेफिनेटली नहीं है ये रीडिंग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हुई है ये वाली रीडिंग, ठीक है। और वो आपको ट्रिगर करने के लिए एक्चुअली किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। उनके अंदर कोई स्टैंडर्ड होता है ना, एक स्टैंडर्ड पढ़ा लिखापन, वो नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन नहीं है, ठीक है। वो इंसान कोई भी है, चाहे अब मैं रिश्तों का नाम और नहीं ले रही, लेकिन वो जो भी हैं नहीं है उनके अंदर लेवल, ओके। एनीवेज दिस वाज योर रीडिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके लिए हम येस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं। ये आपका पाइल 1 है और ये है आपका पाइल 2, ओके। पाइल 1 आप मेडिटेट करें, पॉज करें, और आपके पाइल 1 का आंसर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यस, ओके। इट्स अ क्लियर यस, ओके। अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछें, पॉज करें, आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है नो, ओके। क्लियर है। और ये आंसर्स उतने ही क्लियर हैं जितना अनक्लियर आपका वो रिश्ता है जो आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ट्रिगर नहीं होइएगा दोस्तों। इन एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ओके। मेडिटेशन क्लास स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स, जितना जल्दी हो सके खुद को एनरोल करें, ठीक है। और खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।